जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। अजमेर संभाग को पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग के अंतर्गत अपने अजमेर जिला, भीलवाड़ा, टोंक जिला पढ़ लिया था। आज की सीरीज में, आज की क्लास में नागौर जिला पढ़ेंगे। नागौर जिले से संबंधित सभी तथ्यों को इसमें डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नागौर जिले से संबंधित ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़े हुए सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। और ये वाली क्लास जिला दर्शन में प्रत्येक जिला सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं नागौर जिला। तो राजस्थान के मानचित्र की स्थिति में नागौर जिला देखा जाए तो नागौर रहा है, ये रहा है नागौर। ये नागौर जिला है, राजस्थान के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य में, या यूँ पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो रेखा है वो कौन से जिले में काटती है, तो नागौर जिले में। नागौर जिला ये राजस्थान का एक मध्यवर्ती जिला है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की जो रेखा है वो नागौर जिले में ही काटती है। नागौर जिले का लापोलई गांव या गंगवाना गांव, जो आगे अपन ये भी डिटेल से पढ़ेंगे, ये एक अंतर्वर्ती जिला है जो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। और नागौर जिला 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 7 जिले कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। 7 जिले कौन कौन से जिसके साथ नागौर जिला सीमा बनाता है। ये चूरू जिला हो गया, ये बीकानेर जिला हो गया, इसी के साथ में ये जोधपुर जिला हो गया, जोधपुर, उसी के साथ ये पाली जिला हो गया, पाली, इधर अजमेर हो गया, अजमेर, ऊपर जयपुर हो जाएगा, और ये सीकर हो गया। काउंट कर लीजिए कितने जिले हुए हैं, तो सर 7 जिले हुए हैं। ठीक है, तो नागौर जो जिला है राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो अब नागौर जिला अपन शुरू करने जा रहे हैं। नागौर जिले का शुभंकर याद रखेंगे, राजहंस। राजहंस। अजमेर का क्या था? अजमेर का था खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, टोंक का हंस, और नागौर का शुभंकर हो जाएगा राजहंस। उपनाम की बात करें तो नागौर को औजारों की नगरी और धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की औजारों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। और राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में ये क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और नागौर जो है जांगल प्रदेश की, जांगल देश की राजधानी रहा करती थी। उस समय नागौर का जो नाम है, यानी जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर थी। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर याद रह जाएगा। जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर। इस अही छत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो नागौर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के निर्माण से पूर्व नागौर जो जोधपुर रियासत का ही एक भाग था, जोधपुर रियासत के अंतर्गत ही आता था। मारवाड़ रियासत का एक परगना माना जाता था नागौर को। प्राचीन शिलालेखों और इतिहासविदों के अनुसार नागौर का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था। और यही अहि छत्रपुर चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान का साम्राज्य में आरंभिक राजधानी अहि छत्रपुर थी। वासुदेव चौहान ने जब 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो राजधानी बनाई है वो
अहित छत्रपुर को बनाई थी 551 ईस्वी में। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए चौहानों की पहली राजधानी कौन सी रही है, तो चौहानों की पहली राजधानी अहित छत्रपुर रही है। इस नगर पर लगभग 2000 वर्षों तक नागवंशी राजाओं का अधिकार रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहले नागवंशी राजाओं का अधिकार रहा है और इस नागवंशी राजाओं की वजह से ही नागौर नाम पड़ा है। ठीक है, बाद में परमार राजपूतों ने पराजित किया। मुगल शासन जब शक्तिहीन हो गया था तो यहाँ पर जोधपुर के राठौड़ों का जो है नागौर वो अधिकार में आ जाता है और जोधपुर का एक शासक हुआ था गज सिंह प्रथम, जिनका वीर पुत्र हुआ था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण नागौर इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे अमर सिंह राठौड़ जी की भी शौर्य गाथाएं पढ़ेंगे अपन। अमर सिंह जी राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है, सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। और यही नागौर कृष्ण भक्त मीराबाई का पिहर जो मेड़ता है वो नागौर जिले में स्थित है, उसकी भी अपन डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, मीराबाई के बारे में भी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बेश्वर जी का अवतार भी नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था, जिसकी डिटेल भी आगे पढ़ने वाले हैं। नागौर जिले में पढ़ेंगे जाम्बू जी के बारे में। और नागौर जिले में ही जो खरनाल गांव है, खरनाल गांव में लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ है, जिसको भी अपन पढ़ेंगे। नागौर जिले में ही आजादी के बाद यहाँ पर बगदरी गांव में, नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही पंचायत राज का श्री गणेश किया था। भारत में पंचायत राज का जो शुभारंभ है वो नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ है 2 अक्टूबर 1959 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज का शुभारंभ किया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, वो नागौर दरबार भी नागौर में लगा है। फिर इस नागौर दरबार के सफल आयोजन में अकबर ने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया है, जिसकी भी डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस शुक्र तालाब का जिक्र अकबरनामा में भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें और इसके अलावा हड़बूजी, ठीक है, और कई संत संप्रदाय है, सभी की डिटेल अपन नागौर में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे नागौर जिले को आप ध्यान से पढ़ना, समझना और याद करना। इस वाले जिले से कम 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलो, तो नदियां आ रही। इससे पहले नागौर और अजमेर का जो क्षेत्र है, नागौर और अजमेर क्षेत्र ये कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र में आता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आता है? कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र है। ठीक, नागौर अजमेर। इस कुब्बड़ पट्टी को बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बांका पट्टी, और हॉर्न्स बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, हॉर्न्स बेल्ट। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ का जो अजमेर नागौर का जो क्षेत्र है, यहाँ के जमीन के जो पानी है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है। फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसे कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉर्न्स बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कुब्बड़ पट्टी क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे? अजमेर नागौर का जो क्षेत्र है कुब्बड़ पट्टी। भौतिक प्रदेश की बात करें तो भौतिक प्रदेश में ये अपना राजस्थान है, यहाँ अरावली है, अरावली के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल का ही ये पार्ट है नागौर जिला। तो नागौर जिला भौतिक प्रदेश में किसके अंतर्गत आता है?
तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर ये आता है। मरुस्थल के अंदर अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है, इसी अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है नागौर जिला। नदियों की बात करें, नदी तो एक नदी आती है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी, तो जोजड़ी नदी में क्या याद रखना है, ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में का जो हृदय है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। इसी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है लूणी नदी। ये लूणी नदी जा रही है। इस लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली, लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? नागौर जिले से होता है। ठीक है, तो लूणी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, हेल्पर रिवर कौन सी है? जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी उद्गम नागौर जिले के पाडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। प्रवाहित क्षेत्र देखें तो नागौर और जोधपुर जिले में ये जोजड़ी नदी बहती है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, और एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। लूणी की जो अधिकांश सहायक नदियां हैं वो अरावली से निकल करके आती है, उसका उद्गम अरावली से होता है और लूणी के बाईं ओर से मिलती है। लेकिन जोजड़ी एक ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, जिसका उद्गम नागौर जिले के पाडलू गांव से होता है। नेक्स्ट बात करें जिले, जिले कौन कौन सी जिले नागौर में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात करें तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? तो बताएंगे नागौर जिले में है सर। उसके अलावा यह भी याद रखना कि खारे पानी की जो झीलें हैं ये किसका अवशेष है? खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तो खारे पानी की झीलें ये 33 महासागर का अवशेष है। 33 महासागर का अवशेष है खारे पानी की झीलें। तो नागौर में देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। तो डीडवाना झील, डीडवाना झील नागौर जिले में है और इसको खालडा झील भी कहा जाता है। डीडवाना झील को खालडा झील भी कहते हैं। डीडवाना झील पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की है, जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है और जो नमक उत्पादन का काम करता है। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। यहाँ का नमक, डीडवाना का जो नमक है, इस नमक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जगह पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो खाने योग्य नहीं है। यहाँ का जो नमक है खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के नमक में NaCl की जगह NaSO4 पाया जाता है, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। तो इस झील का जो नमक है तो फिर किसमें प्रयोग करेंगे? चमड़ा और कागज उद्योग में, कागज गलाने में, चमड़ा गलाने में यहाँ के नमक का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए अपन ने डीडवाना झील। अगली झील है डेगाना झील। डेगाना झील ये भी खारे पानी की झील है नागौर जिले में। नेक्स्ट झील है नावा झील। नावा झील भी खारे पानी की झील है और यहाँ के झील के नमक, यहाँ एक नमक की मंडी है नावा में। नावा नागौर में नमक की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, अगली झील की बात करें तो कुचामन झील है। कुचामन झील भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो कौन कौन सी झीलें देखी अपन ने? डीडवाना झील, डेगाना झील, नावा झील और कुचामन झील। ये नागौर जिले में प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। इसी के साथ इंदिरा गांधी जो है IGNP की एक लिफ्ट नहर, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर
गजनेर लिफ्टनेर। गजनेर लिफ्टनेर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्टनेर। गजनेर लिफ्टनेर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्टनेर। और इसी लिफ्टनेर के द्वारा नागौर जिले को पेयजल आपूर्ति होती है। नागौर जिले को पेयजल आपूर्ति कौन सी लिफ्टनेर से होती है? तो इंदिरा गांधी लिफ्टनेर के द्वारा इसमें पेयजल आपूर्ति होती है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आखेट निषेध क्षेत्र है रोहतू और जरोदा। रोहतू और जरोदा दो आखेट निषेध क्षेत्र है नागौर में। रोहतू इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आता है कि रोहतू आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले में है? नागौर जिले में। चलिए कृषि की बात करें। कृषि मूंग और तारामीरा उत्पादन में नागौर प्रथम स्थान पर है। नागौर जिले का ताउसर कस्बा खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध है। तो कृषि में ये बात आप याद रख लेना है। पशुधन की बात करें। पशुधन, तो पशुधन में देखा जाए तो सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर जिले में है। उसके बाद नागौर का नंबर आता है। ठीक है, नागौर दूसरे नंबर पे आता पशुधन में। नागौरी गाय। नागौरी गाय, नागौरी नस्ल के बैल विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इस नागौरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है, मूल स्थान नागौर जिले का सुवालक प्रदेश है। प्रश्न आएगा नागौर जिले का सुवालक प्रदेश कौन सी गाय की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी गाय की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के अलावा यह भी ध्यान रख लेना, सर्वाधिक जो पशु मेलों का आयोजन होता है, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर जिले में आयोजित होते हैं। कौन कौन से पशु मेलों का आयोजन होता है जो आगे अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं बकरी। तो बकरी नागौर जिले का वरुण गांव, यहाँ की बकरियां सर्वोत्तम किस्म की बकरियों के लिए जाना जाता है। वरुण गांव, नागौर जिले का वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रमुख खनिज। खनिज की बात करें तो कौन कौन से खनिज है? तो सर नागौर तो खनिजों के लिए प्रसिद्ध ही है। और जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन लेगाना। लेगाना टंगस्टन, टंगस्टन की खान है। भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान लेगाना भाकरी कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है, प्रश्न आएगा भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो आपका आंसर होगा लेगाना भाकरी। या प्रश्न आएगा नागौर जिले का लेगाना भाकरी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आएगा टंगस्टन के लिए। टंगस्टन की जो लेगाना भाकरी है एक पहाड़ी है, रेवत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रेवत की पहाड़ी से टंगस्टन निकाला जा रहा है। सामरिक दृष्टि से यह टंगस्टन एक महत्वपूर्ण खनिज है और हीरे के बाद में एक कठोर धातु मानी जाती है टंगस्टन है। ठीक है, एक कठोर धातु है टंगस्टन। फिर बात करें जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम एक उर्वरक खनिज है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय भूमि के उपचार के लिए पढ़ेंगे आगे। क्षारीय भूमि के उपचार के लिए प्रश्न आ जाए कि क्षारीय भूमि के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय भूमि के उपचार के लिए। और जिप्सम के लिए खान है गोट, मांगलोद और बदवासी की खानें। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जिप्सम का जो उत्पादन होता है वो नागौर के गोट मांगलोद की खानों से ही होता है।
गोट मांगलोद की खानों से ही जिप्सम का उत्पादन होता है। ठीक है, एक तो गोट मांगलोद बदवासी और बीकानेर की जामसर खान है। ये 2-3 खाने जिप्सम की याद रखना। जामसर खान कहाँ है? बीकानेर में। और गोट मांगलोद और बदवासी खान ये कहाँ है? तो नागौर जिले में। जिप्सम को हरसोट, सेलखड़ी कहते हैं और गोदंती भी कहा जाता है। और क्षारीय भूमि के उपचार में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, रंग रोशन में और सीमेंट में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है और यही के संगमरमर से ही शाहजहां ने ताजमहल बनाया हुआ है। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल महल और आगरा का जो ताजमहल है वो मकराना के संगमरमर से निर्मित है। ठीक है जी, तो ये देखा अपन ने नागौर जिले की प्रमुख, नागौर जिले में जो खनिज निकलता है, टंगस्टन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिप्सम भी इंपॉर्टेंट ही है और सफेद संगमरमर की तो बात ही अलग ही है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन। परिवहन से क्या प्रश्न आता है? तो परिवहन में प्रश्न आता भारत की पहली रेल बस सेवा। भारत की पहली रेल बस सेवा 1994 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य चलाई गई है। और उद्योग की बात करें तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला जो कारखाना है 1984 में गोटन नागौर में स्थापित किया गया। सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर में, जबकि सफेद सीमेंट का बड़ा कारखाना जोधपुर में खारिया खंगार में आपने पढ़ा होगा। तो ये देखा अपन ने नागौर जिला क्या क्या देखा था, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। जोधपुर नागौर जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो रेखाएं हैं वो नागौर जिले में काटती है। नागौर के अपन ने पड़ोसी जिले देखे हैं, फिर नागौर का शुभंकर उपनाम और उनका परिचय देखा है। फिर उसके बाद में कुब्बड़ पट्टी और जोजड़ी नदी देखा है। फिर अपन ने जिले देखी है, कौन कौन सी जिले देखी है, डिडवाना, डेगाना, नावा, कुचामन और गजनेर, लिफ्टनेर, पन्नालाल, बारूपाल, लिफ्टनेर देखी है। आखेड़ निषेध क्षेत्र रोतू और जरोदा देखा है। कृषि में मूंग, तारामीरा और ताउसर कस्बा खुशबूदार मेथी के लिए। पशुधन में देखा नागौरी गाय और वरुण गांव की बकरियां। खनिज में टंगस्टन, जिप्सम, सफेद संगमरमर देखा है। परिवहन में अपन ने राजस्थान में भारत की पहली रेल बस सेवा देखी है, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच में 1994 में चली गई है। और सफेद सीमेंट का पहला कारखाना देखा। मिलेंगे अब अपन अगले वीडियो में, जिसमें नागौर जिले से संबंधित कला और संस्कृति के जो तथ्य है, मंदिर है, दुर्ग है, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट करना।